श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है योगा, योग क्या है? देखिए, योग के नाम पर जो समाज में योगासन प्रचलित हैं, कुक्कुट आसन, सर्वांगासन, दीर्घ श्वसन आसन, वृश्चिकासन, मकरासन, हेड स्टैंड, ये सारी प्रक्रियाएं जैसे 84 लाख योनि में 84 प्रकार के आसन बन गए। 84 लाख आसन भी हो गए सब जीवों के हिसाब से। तो योग आसन करने से एक मनुष्य को शारीरिक लाभ हो सकते हैं कुछ हद तक उसका शरीर और स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। उसके शरीर के अंग नस नाड़ियों के खिंचाव होता है। योगासन में एक्चुअली नस नाड़ियों का ही खिंचाव होता है, तो शरीर हल्का हो सकता है, वेट कम हो सकता है, शरीर स्वस्थ हो सकता है। लेकिन असल में ये योग नहीं है। योग भौतिक जगत और शरीर से इतना संबंध नहीं रखता जितना इनर स्पेस, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और या फिर अपना इनर इंजीनियरिंग, ये जो शब्द हैं हमारे कि अंतःकरण से संबंधित है। असल में मन बुद्धि चित्त अहंकार बहिर्मुख है, भौतिकतावाद की ओर सक्रिय है। प्राण क्या है? भौतिकता की ओर अग्रसर है। इन प्राणों को, चूंकि मन को अंतर्मुख करना ही योग है। योग क्या है? मन को योग के द्वारा मन के ही परे कर देना, मतलब मन के पार चले जाना। भावनाओं के, विचार के, संकल्प विकल्प के, चिंतन के तरंगों के ऊपर उठ जाना, पार चले जाना योग है। तो योग का संबंध असल में मन की वृत्तियों प्रवृत्तियों से ऊपर उठना है, शून्य की ओर गमन करना, प्राणों का ऊर्ध्वरेता गमन करना योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां अनंत हैं। भाई, मन के विचारों का कोई अंत नहीं है, मन की भावनाओं का कोई अंत नहीं है। मन में कुविचार भी आ जाते हैं, हिंसा के विचार आ जाते हैं, मन में सुविचार भी आ जाते हैं, मन में नॉर्मल विचार भी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में एक स्त्री रहती थी, वो घड़ियां बेचती थी। उसका नियम था कि सामान उसका गिरमी में रख लेना और घड़ी बदले में उसको दे देना या कुछ पैसा दे देना। तो जब व्यक्ति नहीं लौटा पाता था पैसा, तो वो सामान उसका हो जाता था। तो एक व्यक्ति ने देखा और वो उसको देख के बड़ा क्रोध करे कि इसने इतना सामान जोड़ लिया, इतनी वस्तुएं जोड़ ली, इतने सारा सामग्री जड़ संग्रह कर ली। वो क्रोध करे उसे देख के। और एक दिन पता नहीं उसको क्या सूझा, चक्कू लिया और क्रोध में उसका गला रेत दिया। बाद में उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई, कहीं कोई देख ना ले, पुलिस वाला ना पकड़ ले। तो ये कहानी बता रही है कि भावनाएं जो होती हैं वो मन में पता नहीं क्या जाती हैं। किसी का सुसाइड करने की विचार आ जाते हैं मन में, कभी किसी की को किल करने का विचार आ जाता है। तो ये वृत्तियां जो हैं हमारी, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स, दैवी आसुरी भावना, इन दोनों से मुक्त होकर के आकाशवत रहनी पाना योग है। योग का जो असली स्वरूप है बहुत सूक्ष्म शब्दों में, तो मन के अतीत होना ही योग है। मनोभावनाओं, विचारों, चिंतन, कल्पनाओं के मायाजाल से ऊपर उठ करके उस परम सत्य की ओर बढ़ना योग है। जो जो आप ध्यान में बैठते हो, योग अभ्यास करते हो, साइलेंट बैठो और अपनी सांसों को देखो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है। मन को दृष्टा बना दो, फिर धीरे धीरे मन शांत होते जाएगा और एक दिन आप पाओगे कि आपके अंदर मन ही जैसा कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट
जो कल्पना कर रहा है, जो चिंतन कर रहा है, वो है ही नहीं असल में। जैसे शरीर आज है, मृत्यु के बाद शरीर नहीं रहता, इसके तत्व तो प्रकृति में विलय हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान के द्वारा मन जो है विलय हो जाता है, शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। तो योग के नाम पर जो आसन प्रचलित हैं, लोग शिविर लगा करके योगा करा रहे हैं, योगासन करा रहे हैं, उन क्रियाओं को करने से आपको शारीरिक लाभ हो सकते हैं, मन भी कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन स्थायी योग से मुक्ति पाने की जब बात आती है, योग और साधना से जब मोक्ष या मुक्ति पाने की बात आती है, तो वो योग जो है मानसिक है, एक ध्यान की, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रक्रिया, जिसके द्वारा हम भावनाओं, मन, संकल्प विकल्प के अतीत हो जाते हैं। योग शास्त्रों में योग दर्शन है, भागवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है और योग वशिष्ठ है। ये योग पर लिखी गई साइंटिफिक बुक्स हैं। और योग को गहराई से समझने के लिए हमें गुरु का सानिध्य चाहिए और मार्गदर्शन। योग और अध्यात्म की परिधि में चलने के लिए एक डिसिप्लिन और अनुशासन अति अनिवार्य है। अनुशासन में रहकर ही योग का निर्वाह संभव है, अतः योग अनुशासन। तो योग से हमें शारीरिक लाभ होते हैं, शारीरिक और मानसिक मनोविकार शांत होते हैं, और योग हमें मुक्ति देता है। तो योग है, जैसे हम कहते हैं दो वस्तुओं का मिलना योग है। तो प्रकृति की जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मैटर, पदार्थ, भौतिक संरचना, घटक, आयाम, वस्तुएं, सब प्रकृति हैं। और हमारा जो मन है, असल में इसमें जो संकल्प विकल्प होते हैं, जो भावनाएं आती हैं, वो भी प्रकृति है। इस मन के अंदर जो कुछ है, उस प्रकृति का पुरुष से मिलन योग है। प्रकृति विलय हो गई पुरुष में, यही योग है। तो योग क्या है? प्रकृति का पुरुष से मिलन। ये जो होता है, ये मिलन, ये बहुत सूक्ष्म तल पर होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो पुरुष है, दृष्टा, साक्षी, जैसे हम कहें अव्यक्त या परमात्मा कहें अद्वैत, उस अद्वैत अवस्था से हमारे चित्त का मिलन और उसी के तद्रूप हो जाना योग है। वर्तमान में हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या मन में क्या काम कर रहा है? प्रकृति। प्रकृति के डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन, सात्विक, राजस, तामस। और ये प्रकृति जो है पुरुष में विलय हो जाए। पुरुष कौन है? दृष्टा, साक्षी, अद्वैत या महाशून्य। उस अव्यक्त भाव में विलय हो गई प्रकृति, उसी अवस्था को कहते हैं योग पूर्ण हो गया। तो योग जो है वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, साधन पद्धति, ध्यान की प्रक्रिया, जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो स्वभाव है हमारा जीव वाला, ये स्वरूपस्थ हो गया। स्वरूप प्रतिष्ठा है, हम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो उसके लिए हमें एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन चाहिए और निरंतर ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो हम योग युक्त हो जाएंगे। योगी कौन है? जो योग से संयुक्त है, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में सम है, जो मित्र शत्रु में सम है, जो लाभ हानि में सम है, जो पक्ष विपक्ष में सम है, जिसे समत्व की सिद्धि हो गई, उसका योग पूर्ण है। जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, हीरा, मोती में भी समान भाव वाला है, वो योगी योग युक्त है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
तो योगी कौन है? जो अनुकूलता प्रतिकूलता, कोई आपको मधुर वचन बोले, आपकी प्रशंसा करे, कोई आपको अपशब्द बोले, आपका अपमान करे, दोनों में सम है। कोई आपको सम्मान दे, कोई आपको अपमानित करे, आपका मन उसमें सम है। आपकी मन की सम स्थिति, सम भाव या द्वैत भाव ही असल में योग की पराकाष्ठा है। जो योग की उच्चतम अवस्था में पहुंचा हुआ योगी होता है वो जीवन मुक्त होता है। जीवन को जीते हुए जीवन से मुक्त हो जाना ही जीवन मुक्तता है। तो योग एक अनुशासनात्मक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका संबंध मन और वृत्तियों से है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। और मन को आकाशवत रूप दे देना, मन का विकास, चेतना का विकास ही अध्यात्म विकास है जो योग साधना से होता है, जिसके कई अंग प्रत्यंग हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।